दशम श्रेणी मोर समस्त प्रिय छात्र छात्री मैंने तुम समस्त को पुणी थे तुम प्रिय यूट्यूब चैनल एसएस ओडिया एकेडमी को स्वागत। पिला माने तुम जो चारिटी क्लब रही साहित्य सूचनी क्रीड़ांगन जिज्ञासा आ कौशली तो ये चारिटी क्लब रु तुमको 80 मार्क मिल जोटा कि तुमको बोर्ड परीक्षा बा आनुआल परीक्षार जो परीक्षा दब से परीक्षार मार्क सहित मिसिब एवं तुमको टोटाल एग्रीगेट उपरे जो तुम आसुची ग्रेड A1 बा A2 B1 बा B2 C ग्रेड D ग्रेड यही मार्क उपरे ही निर्भर करिवो कहीं तुम अधिक परसेंटेज आने जदि चाहूच ए 100% नंबर रखापी चेष्टा कर कहीं तुम जिते भल कर शिक्षक तुमको 80 रु 79 दे पारे 78 दे पारे गोटे दुटा नंबर हुए तो कटिपे पचे तुम फुल नंबर पाइब से वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देख एवं प्रत्येक अधिवेशन सठिक उत्तर नहीं सार को देखाओ तो सहित जो शेष में आम जो प्रोजेक्ट वर्क करवा ताहा केमी बहुत भल भाव में से एसएस ओडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल सहित जड़ित होकर रुह प्रत्येक अधिवेशन सरला आम प्रोजेक्ट वर्क आरंभ करदे हाफ इयरली परीक्षा पूर्व गोटे आनुआल परीक्षा को आ गोटे 3टा प्रोजेक्ट वर्कर मार्क अधिवेशन मार्क समस्त मार्क मिसिकी शिक्षक तुमको टोटाल मार्क पुणी देवे तेणु तुम मैंने आदौ समय नष्ट करनी प्रत्येक वीडियो को देखा सहित सांगन सहित शेयर कर दियो और चैनल को जब नुआ आस गोटे सब्सक्राइब कर रख कहीं जो भी वीडियो तुम अधिवेशन को लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकिन कि अन्य कौन भी पाठ संक्रांति वीडियो जो अपलोड करी तुम पाखे तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुँची पार। चलो लेट करवानी आज वीडियो को आरंभ करवा। देख साहित्य सूचनी अधिवेशन 2 आज आम करवा कौ अधिवेशन करवा ना अधिवेशन 2 करवा। देख अधिवेशन 2 आम कौन करवा सूचीपत्र ये गोटे पेज लिखिदे सूचीपत्र विषय नाम देदेबा कौन विषय नाम रही समीक्षा पुणी थरे अधिवेशन 2 रो कौन रही ना समीक्षा पुणी थरे तापर आम कौन करवा ना 1 नंबर रे आम कौन हेडिंग अच्छी ताकू लिखा 2 नंबर रे कौन हेडिंग अच्छी ताकू लिखा 3 नंबर रे कौन हेडिंग अच्छी ताकू लिखा 4 नंबर रे कौन हेडिंग ताकू लिखा 1 नंबर हेडिंगटा केते केते पृष्ठा भितर आम लिखीचे 2 नंबरटा केते केते पृष्ठा 3 नंबरटा केते केते पृष्ठा 4 नंबरटा केते केते पृष्ठा भितर से गुड़ाक सब आम सूचीपत्र में मेंशन करदे तेना जी भी देखो ताकू देखापी सहज हम। तो ये भाव में 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर एमती आम पॉइंट देदेबा तो 5टा जब पॉइंट लिखुचे 5टा दब 6टा देले लिखुले 6टा दब मुझे 11टा पॉइंट देती लिखिपार तुम अधिक पॉइंट देने किसी असुविधा नहीं किंतु आम जी लिखा कथा लिखा। तो सहित तापर देख मु गोटे नहीं समीक्षा पुणी थे कौ विषय उपर मुझे समीक्षा करने चाहूँगी ना धूलिया हवा गल्प उपर धूलिया हवा तुम जाच कहार गल्प ना फकीरमोहन सेनापति गल्प स्वल्प प्रथम भाग और द्वितीय भाग 2टा पार्ट रही प्रथम भाग 10टी गल्प द्वितीय भाग 10टी गल्प तो से गोटे गल्प बाछी तो ताऊपर मु समीक्षा पुणी थे जो विषय रही अधिवेशन 2 मुझे लिखुची तुम जेकोसी गोटे गप नहीं पार कि फकीरमोहन सेनापति उपन्यास जो रही 6 माण 8 गुण मामू लछमा प्रायश्चित जेकोसी उपन्यास गोटे नहीं पार लेकिन ताऊपर तुम समीक्षा कर जेहेतु गपटा टी छोट हम से मुझे अधिवेशन नहीं जो आम प्रोजेक्ट वर्क करवा से आम गोटे उपन्यास नहीं करवा। पुस्तकर परिचय देख फकीरमोहन सेनापति यहाँ गोटे हेडिंग 1 नंबर लिखिदेव फकीरमोहन सेनापति ओडिया गल्प साहित्यर जनक फकीरमोहन तांको जीवनर शेष 21 वर्ष मध्य गल्प एवं उपन्यास रचना करिसेंती 1860 फकीरमोहन रचित क्षुद्र गल्प लक्ष्मणिया तांकरी द्वारा संपादित और बालेश्वर प्रकाशित बोधदायिनी पत्रिकार प्रकाशित होइथिला तांको द्वारा रचित 20 गोटी क्षुद्र गल्प गल्पस्वल्प प्रथम गल्पस्वल्प द्वितीय भाग में स्थानित होइछि गल्प गुड़िक है कौन कौन 1 नंबर देखी दियो रेवती 2 बालेश्वर पंगालुण 3 बालेश्वर राहजानी 4 मौनामौनी 5 पुनमुसिक भव 6 डाकमुंशी 7 है बालिका कालिका प्रसाद गराफ 8 है कमला प्रसाद गराफ तापर 9 है धूलिया हवा तापर ये भाव में 10 नंबर रही आमर कौन सुना बहु तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये भाव में टोटाल 20टी गल्प गल्प प्रथम भाग और द्वितीय भाग रही। तो आम आज टॉपिक कौन नहीं ना धूलिया बाबा देखा या व्यतीत 4 गोटी उपन्यास सी रचना कर जहाँ 6 माण 8 गुंठ मामू लछमा और प्रायश्चित
कविता संकलन मध्य उत्कल भ्रमण पुष्पमाला उपहार पूजा फूल प्रार्थना अवसर बासरे और धूली प्रधान रही। समाज प्राणकेन्द्र होउछि धर्म। धर्म को माध्यम करी केतक स्वार्थपर मनीष समाज रे सृष्टि करती अशांति। सरल मनीष धर्म नाम अन्य द्वारा विपदर सम्मुखीन हुए, विपद सृष्टि करी शेष में दंड पाए। यही सब विषय को पाठक मान निकट में उपस्थापित करने तथा समाज को सचेतन करने धूलिया बा गल्पर अवतारणा करछंती। मझिरे विभिन्न भंड बाबा मैंने धरा पड़े, जमी सारथी बाबा हूँ, किशोर बाबा हूँ, किए आसाराम बापू, नारायण साई, राधे माँ, ये अनेक धर्म नाम जो समाज को शोषण करते लोक को ठकुले से मैंने धरा है कि जेल चारिकांत भितर समय बितईचंती। भितर किए भी मृत्युवरण करचंती। तो तांकर कुकर्म से कदापि साथ देनी, धर्म ये दंड देइछि। तो से भली गोटे गल्पर अवतारणा रही धूलिया बाबा। तो देखिबा कौन ना सरल मनीष धर्म नाम अन्य द्वारा विपदर सम्मुखीन हुए, विपद सृष्टि कर शेष में दंड पाए। यही सब विषय को पाठक मान निकट में उपस्थापित करने तथा समाज को सचेतन करने धूलिया बाबा गल्पर अवतारणा करछंती। 19 शतकर शेष भाग बेलू भारत में जो बाबा संस्कृति गढ़ी उठिला एवं धर्म नाम भांडामी तथा विभत्सता सामाजिक जीवन को विपर्जय कर देइतिला, तार एक वास्तव आलेख्य धूलिया बाबा गल्प। भंड सन्यासी माने प्रतारणा पूर्वक सरल विश्वासी लोक मान प्रतारित करी अर्थ शोषण करुथिले। फकीरमोहन दशपल्ला थिबा समय सेहीपरि एक घटना शुणिथिले। धूलिया बाबा गल्प रचना पछरे सेही कहानीटी सक्रिय रही। द्वितीय नंबर पॉइंट लिखा लेखक विषय पदे। फकीरमोहन सेनापति 1843 मसीहा जानुआरी 13 तारिख में बालेश्वर जिलार मल्लिकाजपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। से एकाधारे जड़े कवि, गाल्पिक, औपन्यासिक, लेखक, साहित्यिक, समालोचक तथा समाज संस्कारक मध्य अटंती। तांको बापाଙ୍କ नाम लक्ष्मण चरण सेनापति और माँ तुलसी देवी तांको 1 वर्ष 5 मास बेले तांको पितांकर एवं एहार 14 मास परे तांको मातांकर मृत्यु होइतिला। कार फकीरमोहन सेनापतिंकर तांकर लालन पालन दायित्व तांकर जेजेमा संभाळिथिले। तांकर प्रकृत नाम थिला ब्रजमोहन। बाल्यकालରୁ तांको देह प्रायतः असुस्थ रहुथिबा तांको जेजे तांको फकीर मानकु समर्पी देइथिले। तेणु फकीर मानक समानार्थे जेजेमा तांको नाम फकीरमोहन रखिथिले। से 9 वर्ष बयस पाठपढ़ा आरंभ करथिले। माइनर पास कला परे बालेश्वर बारबाटी स्कूल विद्याध्ययन जारी रखिथिले। आर्थिक दुरवस्था कारण मासिक खर्च 25 पैसा दे न पारी से बारबाटी स्कूल मासिक 2 टंका 50 दरमारे शिक्षक चाकरी करथिले बा शिक्षकता करथिले। परे बालेश्वर मिशन स्कूल 1871 जाए शिक्षकता करथिले। परवर्ती समय तांकर भेट हुए तत्कालीन कलेक्टर जॉन बीम्स का सह। सुना चिन्हे बणिया गुण चिन्हे गुणिया। से जड़े पंडित थिबारु फकीरमोहन को अंतर्निहित पांडित्य को चिन्हि पारी थिले। फकीरमोहन को पांडित्य प्रभावित होई जॉन बीम्स साहेब तांको 1000 टंका दरमारे नीलगिरी देवान रूपे नियुक्त करथिले। से 1871 रु 1886 जाए विभिन्न स्थान में देवान भाव में कार्य करथिले। से 1856 लीलादेवी को विवाह करथिले, किंतु प्रथम स्त्री को मृत्यु पर से 1871 कृष्णा कुमारी को द्वितीय स्त्री भाव में विवाह करथिले। तांकर ओडिया भाषा को बंचे रखियापाई जो प्रचेष्टा जारी रहितिला एवं सर्वशेष से 1918 जून 14 तारिख में देहत्याग करथिले मध्य से आम गहन सबुदिन पाई अमर होई रहिबे एवं तांको साहित्यिक कृतित्व तांको चिर यशस्वी करी रखिबो एथिरे द्विरुक्ति नहीं। तापर 3 नंबर जो पॉइंट सूचीपत्र में देथिले 3 नंबर पॉइंट लिखिबा चरित्र चित्रण। धूलिया बाबा गल्पर मुख्यतः 4 जण महंत रहिचंती। जेमिति कि 1 नंबर रे महंत हनुमान दास महाराज। से गादी रे बसिथिले 1212 वर्ष 12 मास 12 दिन। 2 रे आसिले किए मर्कट दास महंत महाराज। ए महंत 1500 वर्ष गादी रे बसिथिले। 3 नंबर आसिले जम्बुबान महंत महाराज। से दांत घसी सारिला परे काठी को चिरी जीव छेली सारिला परे 2 फाळ काठी को जोड़ी माटी रे पोती पानी देई गछ कर देइथिले। 4 नंबर आसिले बांदर दास महंत महाराज। ये थिले गल्पर नायक। निज शरीर विशालता जगू पलंक परिवर्ते धूली रे गड़ुथिबारु धूलिया बाबा रूपे लोकमुखरे परिचित थिले। लोकमानक माली
ମକଦ୍ଦମାରେ ଉଭୟ ତରଫରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ। ରାମ ସାହୁ ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଦୁଇ ମହାଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମକଦ୍ଦମା ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ମହନ୍ତ ପାଖକୁ ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚେଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ। ବାବା ଉପରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନ କହିବାରୁ ବାବା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚରମ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା ଜନିତ କୁକର୍ମର ଫଳ ରୂପେ ଫକୀରମୋହନ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବା କାହାଣୀର ଭୌଗୋଳିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଅପେକ୍ଷା ଫକୀରମୋହନ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ଘଟଣାବହୁଳ ଓ ଅନୁଭୂତି ଚିତ୍ରିତ ଗଳ୍ପ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ନେଇ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଳ୍ପ ଧୂଳିଆ ବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ବା ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ହେଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ ସେ ଅସହାୟତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ତା'ର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା'ର ଅସହାୟତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଆମ ସମାଜର ଏକ ନିୟମିତ ଘଟଣା। ଅସହାୟ ଲୋକଟିର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାତା ଏବଂ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ। ଏହି ବାବା ମାତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ଓ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମହିମା ଏପରି ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅସହାୟ ମଣିଷଟିଏ ଏଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶରଣ ପଶେ। ଅସହାୟ ଲୋକଟିର ଜୀବନରେ କିଛି ବଦଳୁ ନ ବଦଳୁ ଏହି ବାବା ମାତାଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଫକୀରମୋହନ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିଲେ। ଧୂଳିଆ ବା ଗଳ୍ପ ରଚନା ପଛରେ ସେହି କାହାଣୀଟି ସକ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା। ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ସମାଜରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ତଥା ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା ଶୋଷଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗଳ୍ପ ଧୂଳିଆ ବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ତଳୁ ସମାଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆଜି 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଧର୍ମ ନାମରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କର ସାହାରା ନେବା ତେବେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ହୀନ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସ୍ୱୀକୃତିରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ସାର୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରି ତୋଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର ଉପସ୍ଥାପନା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କର ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିଲା ତେବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜର ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ନିଜର କ୍ଲାସ୍ ନାଁ ଦେବ କ୍ଲାସ୍ 6 ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିଜ ସ୍କୁଲର ନାମ ଦେବ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଥିଲା ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଲେଖିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲି ଯଦି ତୁମମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଅ ତେବେ ମୋର କଷ୍ଟର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କର। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ତୁମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।